너도 마찬가지야. 무엇보다 부드러운. वेलकम बैक रॉकर्स। तो आज हम देखेंगे जस्टिस हाई। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हाई स्कूल लड़की जिसका नाम जेनी है वो हॉलवे से नीचे उतर कर आ रही है और बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखकर चीयर कर रहे होते हैं। जेनी की एक खासियत है कि उसको गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है और सबसे ज्यादा तब आता है जब कोई किसी को बुली कर रहा हो। और जेनी ने अभी अभी कुछ लोगों को इसलिए मारा था क्योंकि वो किसी को बुली कर रहे थे और इसलिए जेनी को स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया था। अब वही लड़की जेनी का स्कूल के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन लड़के जेनी के गुस्से से काफी डर जाते हैं और फिर वो लड़के जेनी से सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा और इस स्कूल में कभी वापस नहीं आना होगा। फिर जेनी के पापा ब्रैक को दिखाते हैं जो कराटे में ब्लैक बेल्ट होते हैं और जिनका अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। और अपने पापा की वजह से ही जेनी छोटे में ही काफी अच्छी मार्शल आर्ट सीख गई थी और यही कारण है कि जब जेनी बुली करने वाले लोगों से लड़ती है तो वो उनको खूब मारती है और हरा भी देती है। अब वो दोनों जेनी का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में जाते हैं और जेनी का एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन मिड टर्म एग्जाम की वजह से टीचर जेनी को कहती है कि एक हफ्ते के बाद आना। और वो ये भी कहती है कि यहाँ पर लड़ाई करना मना है क्योंकि पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट को बुली करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन ब्रैक टीचर को बताता है कि जेनी बुली नहीं करती बल्कि बुली करने वालों को ये खूब मारती है क्योंकि वो कमजोर लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं। और फिर टीचर से मिलने के बाद जेनी ब्रैक से काफी नाराज हो जाती है क्योंकि ब्रैक ने जेनी के पास्ट के बारे में सब कुछ टीचर को बता दिया था। और फिर ब्रैक जेनी से कहता है कि स्कूल में काफी बुली करने वाले लोग हैं, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अब स्कूल के बाहर कुछ स्टूडेंट्स एक लड़के को मार रहे होते हैं जिसका नाम एलेक्स है और वो उसको इसलिए मारते हैं क्योंकि उसने अपना पेपर दिखाने से मना कर दिया था। अब ये देखकर जेनी इसकी वीडियो बनाती है ताकि वो बुली करने वालों को प्रिंसिपल के पास लेके जाए और इस मामले को शांति से सुलझा दे। हालांकि जब उनमें से एक लड़की जेनी को मारने की धमकी देती है तब जेनी अपने कराटे से उसको मारने लग जाती है और ये देखकर तो एलेक्स काफी हैरान हो जाता है कि कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। अब एक हफ्ते के बाद जेनी का आज स्कूल में पहला दिन होता है। जेनी ने जिन लोगों को मारा था वो भी इसके क्लासमेट होते हैं और जब वो जेनी को देखते हैं तो शर्म से अपना चेहरा घुमा लेते हैं। जेनी देखती है कि एलेक्स भी उसी क्लास में है और एलेक्स जेनी को फिर से देखकर काफी खुश होता है। एलेक्स जेनी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जेनी उसको इग्नोर कर देती है। अब स्कूल के बाद एलेक्स जेनी को उसको बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। इस पर जेनी एलेक्स को उससे दूर रहने के लिए कह देती है। अब आगे हम देखते हैं कि एलेक्स की मां रेस्टोरेंट में दो आदमियों को खाना दे रही है। उन दो आदमियों ने शराब पी रखी होती है और पैसे देने से वो मना कर देते हैं और यही नहीं, वो एलेक्स की मां को धक्का भी दे देते हैं और वो बेचारी गिर जाती है। अब ये देखकर एलेक्स अपनी मां की मदद करने आता है, लेकिन वो दोनों आदमी गुस्से में आकर एलेक्स को मारकर चले जाते हैं। कुछ साल पहले एलेक्स के पापा की डेथ हो गई थी जिसके कारण उनके रेस्टोरेंट में ऐसे आदमियों को आना जाना शुरू हो गया था। अब दोनों माँ बेटों की ऐसी बेइज्जती होती रहती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर अगले दिन स्कूल में एक पॉपुलर सीनियर लड़की जिसका नाम शैनन है वो जेनी को हॉलवे पर रोकती है और जेनी से फोन मांगती है और शैनन जेनी के फोन से अपने दोस्तों की बुली करने वाली वीडियो को डिलीट करना चाहती है, लेकिन जेनी के मना करने पर शैनन उसको थप्पड़ मारने लग जाती है और वैसे ही जेनी उसका हाथ पकड़ लेती है और धक्का देकर गिरा भी देती है। और फिर आखिर में शैनन की सबके सामने इस तरह बेइज्जती हो जाती है। कुछ दिन बाद एलेक्स फिर से जेनी से बात करने की कोशिश करता है और जेनी को फाइट सिखाने के लिए कहता है। जेनी पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब एलेक्स उसे बोलता है कि वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहता है तब जेनी एलेक्स को ब्रैक के जूडो क्लासेस में लेके जाती है और ब्रैक भी एलेक्स को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। साथ ही साथ वो जेनी को कुछ पैसे भी देता है क्योंकि उसने एक नए स्टूडेंट का एडमिशन करवाया है। अब स्कूल के स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट रॉन की प्रिंसिपल काफी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को काफी अच्छी तरह से संभाला हुआ है, लेकिन असलियत में स्कूल के जितने भी बुलीज हैं वो सब रॉन के नीचे ही काम करते हैं। रॉन उन सबका साथ देता है और वक्त पड़ने पर उनको बचाता भी है। यही नहीं, रॉन एक लोकल गैंग ज्वाइन करने वाला है और रॉन के बेस्ट फ्रेंड का नाम है हैरी। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। उन दोनों ने खुद के बचाव के लिए लोगों से लड़ाई करना शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में रॉन काफी बदल जाता है और हैरी को बिना वजह स्टूडेंट्स को मारना या पीटना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उन दोनों के रिश्तों में दूरियां आ जाती है। अब एक दिन दोनों रॉन के ऑफिस में होते हैं और शैनन वहां जेनी की कंप्लेंट करने आती है क्योंकि शैनन अब उसको इंसल्ट करने के लिए सबक सिखाना चाहती है। यही नहीं, उन तीनों में लव ट्रायंगल भी है। रॉन शैनन को पसंद करता है और शैनन हैरी को पसंद करती है। वो दोनों शैनन को वादा करते हैं कि वो जेनी को सबक जरूर सिखाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जूडो क्लासेस में आ जाता है और थोड़ी देर बाद एलेक्स को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। ब्रैक एलेक्स को पुशअप और बॉडी स्ट्रेच करने को कहता है और जेनी उसकी ट्रेनिंग में मदद करती है ताकि वो और भी बेहतर जूडो सीख सके। एलेक्स प्रैक्टिस करने के बाद काफी थक जाता है और बड़ी मुश्किल से अगले दिन स्कूल जाता है और फिर जेनी एलेक्स का मजाक उड़ाती है और कहती है कि आगे और भी मुश्किल आने वाली है बच्चे।
फिर ब्रेक के टाइम में जेनी को रॉन के ऑफिस में बुलाया जाता है और यहाँ पर जेनी रॉन और हैरी से मिलती है और उसको पता लग जाता है कि उसको शैनन की वजह से बुलाया गया है। भले रॉन और हैरी शक्तिशाली सीनियर है पर जेनी उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती और ये देखकर हैरी जेनी से काफी इंप्रेस हो जाता है। जब जेनी से पूछा जाता है कि उसने शैनन को धक्का क्यों दिया, तब जेनी आत्मविश्वास के साथ कहती है कि बिल्कुल अपने बचाव के लिए दिया और जेनी उन्हें उन 4 स्टूडेंट्स के बारे में भी बताती है जिन्होंने एलेक्स को मारा भी था। अब जेनी का ऐसा बिहेवियर देखकर रॉन को बहुत ही गुस्सा आता है, जबकि हैरी जेनी को माफी मांगने के लिए कहता है और फिर जेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो माफी मांगकर बाहर चली जाती है। अब यहाँ दिखाते हैं तो रॉन हैरी को कॉल करता है क्योंकि उसने उसकी बात काटी थी, लेकिन हैरी उसकी कॉल नहीं उठाता। भले स्कूल का प्रेसिडेंट रॉन है, लेकिन स्टूडेंट्स हैरी की ज्यादा इज्जत करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एलेक्स और जेनी जूडो क्लासेस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एलेक्स जेनी को कहता है कि काफी अजीब बात है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम खूबसूरत हो, समझदार हो और इतनी स्ट्रांग भी हो। इस पर जेनी कहती है कि लोग जिंदगी में आ तो जाते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही चले जाते हैं, जिस पे एलेक्स कहता है कि यादें हमेशा साथ रहती हैं चाहे लोग जिंदगी से चले क्यों न जाए। और फिर एलेक्स की बातें जेनी को छू जाती है, लेकिन जेनी एलेक्स को नहीं बताती। अब शाम के समय रॉन, हैरी, शैनन और उनका ग्रुप क्रिस का वेलकम करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। क्रिस को बुली करने की वजह से स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था और हैरी के अलावा सभी लोग ड्रिंक, स्मोक और काफी मजा करते हैं। हैरी को काफी अजीब लगता है कि वो लोग स्टूडेंट्स को मारने की बातें कर रहे हैं और पार्टी में रॉन को काफी जलन होती है कि शैनन हैरी को पसंद करती है और उसे नहीं। जब हैरी और रॉन अकेले होते हैं तो रॉन बताता है कि वो एक गैंग ज्वाइन करने वाला है और लीडर से भी मिल चुका है, लेकिन गैंग में जाने के लिए उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर हैरी रॉन को बहुत प्यार से कहता है कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन जब रॉन उसकी बात नहीं सुनता तो उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में गैंगस्टर टे आता है और रॉन को एंट्रेंस फीस भरने की धमकी देता है और टे रॉन के सभी साथियों से ताकतवर भी है। हालांकि रॉन को किसी भी हालत में वो ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके बाद टे हैरी को गैंग ज्वाइन करने के लिए कहता है और उसके लिए एंट्रेंस फीस भी माफ कर देता है, लेकिन हैरी उसको मना करके चला जाता है। अब ये देखकर रॉन को काफी गुस्सा आता है और वो किसी को मारना चाहता है और वो मारने के लिए सीधे एलेक्स को चुनता है। फिर रॉन अपने साथियों को एलेक्स को उठाने के लिए भेजता है। उसके बाद 2 लड़के एलेक्स के पास जाते हैं और उसे अपने साथ आने के लिए धमकाते भी हैं और यहाँ पर हैरी उनको रोकता है और रॉन के हुक्म मानने से मना कर देता है। अब ये सब क्रिस देखता है और हैरी को मारने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हैरी रॉन से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे वहाँ पर जेनी आ जाती है और एलेक्स को जल्दी से जूडो क्लासेस में आने के लिए कहती है। जब क्रिस जेनी को रोकने की कोशिश करता है तो जेनी उसको मार देती है। अब हैरी ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि जेनी उससे ज्यादा अच्छी फाइट करती है। अब हैरी जेनी को पहले से ज्यादा पसंद करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हैरी भी उनके साथ जाता है और जेनी और एलेक्स के साथ ट्रेनिंग करता है। और हैरी के पहले दिन जेनी उससे पूछती है कि तुम हमारे साथ अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो, जबकि तुम तो बुली करने वाले लोगों का हिस्सा हो। हैरी बताता है कि उसने वो ग्रुप छोड़ दिया है और अब वो अपने बचाव के लिए जूडो सीखना चाहता है। अब अगले दिन शैनन और जेनी सीढ़ियों पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहाँ पर शैनन जेनी को ना चाहते हुए भी बुलाती है और कहती है कि तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। और वैसे ही हैरी उन दोनों के बीच में आ जाता है और जेनी को जाने के लिए कहता है। फिर गुस्से में शैनन हैरी को उसकी कॉल्स न उठाने के लिए डांटती है और अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन हैरी शैनन को कहता है कि वो उसे सिर्फ अच्छी दोस्त मानता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब शाम के वक्त जब जेनी और हैरी अकेले होते हैं, जेनी हैरी से उसकी असली इंटेंशन के बारे में पूछती है तो हैरी जवाब देता है कि स्कूल में वो बॉक्सिंग सीखता था और अब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहता है। हैरी पहले बुली करता था, इसलिए जेनी अब उसको सबक सिखाना चाहती है, इसलिए वो हैरी को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करती है। यहाँ पर हैरी जेनी को डराना चाहता है, लेकिन हैरी को पंच करने का एक भी मौका नहीं मिलता। फिर जेनी हैरी को हरा देती है और उससे बताती है कि सिर्फ शक्ति होने से काम नहीं चलेगा, उसको किस तरह यूज करना है ये भी तुमको आना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि टे रॉन को कॉल करके एंट्रेंस फीस देने की धमकी देता है। उसके अगले दिन रॉन और उसके साथी स्टूडेंट्स को पैसों के लिए मारते हैं। अब एलेक्स देखता है कि कुछ लोग उसके क्लासमेट्स को धमका रहे हैं। फिर एलेक्स उनको रोकने की कोशिश करता है, हालांकि एलेक्स अभी इतना ट्रेंड नहीं हुआ कि वो उनसे जीत सके। वो सब एलेक्स को मार मार कर चले जाते हैं। अब उसी शाम को एलेक्स जूडो क्लास में जाता है और ब्रैक को सब कुछ बता देता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स और हैरी काफी कठोर ट्रेनिंग करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बीच स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बनाते हैं जो उनकी और भी मदद करता है। एक दिन ब्रैक किसी काम के लिए गांव चला जाता है और हैरी, जेनी और एलेक्स मूवी देखने जाते हैं और फिर काफी वहां पर मजा भी करते हैं। उसके बाद हैरी उन्हें अपनी फेवरेट जगह पर लेके जाता है जो एलेक्स की माँ का रेस्टोरेंट होता है और वहां पर एलेक्स की माँ काफी खुश होती है कि एलेक्स के भी दोस्त हैं। फिर घर जाते वक्त जेनी और हैरी एक दुकान पर रुकते हैं। यहाँ हैरी जेनी को बताता है कि उसका बॉक्सिंग टीचर उसे हर रोज मारता था, उसको वहां से निकलने में 2 साल लगे और तब हैरी काफी उदास और अकेला हो गया था और फिर उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो बुरे काम करते थे। अब जेनी समझ जाती है कि हैरी अपने आप को बदलना चाहता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन स्कूल में हैरी रॉन से मिलता है। रॉन कहता है कि उसने आखिरकार फीस भरी दी है और कल से वो उनके ग्रुप को ज्वाइन भी करेगा और उनके लिए काम करेगा, इसीलिए गैंग अब पूरे स्कूल पर राज करने वाली है।
और ये बात सुनकर हैरी को रॉन पर काफी गुस्सा आता है और वो उसको अपना फैसला बदलने के लिए कहता है। उन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है जो बाद में लड़ाई में बदल जाती है और फिर गुस्से में रॉन जेनी को मारने की धमकी भी देता है। रॉन जानता है कि हैरी जेनी को पसंद करता है। फिर थोड़ी देर बाद रॉन शैनन से जेनी को पकड़ने के लिए मदद मांगता है और वो बदले में हैरी को लेके आएगा। अब जेनी को क्लास में शैनन का मैसेज आता है। वहां पर शैनन जेनी को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बुलाती है। अब जेनी वहां पर जाती है। शैनन उसको ड्रग वाली चाय देती है और फिर शैनन जेनी से माफी भी मांगती है जो कुछ वो कर रही है। फिर जैसे ही जेनी चाय पीने लगती है तो शैनन उसको गिरा देती है और शैनन को एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही है। वैसे ही रॉन अंदर आ जाता है और शैनन को प्लान खराब करने के लिए थप्पड़ भी मारता है। यहाँ क्रिस जेनी को गले से पकड़ लेता है और रॉन जेनी को काफी मुक्के भी मारता है। हालांकि जेनी सांस लेने की कोशिश करती है लेकिन खुद को बचा नहीं पाती। अब आगे हम देखते हैं कि एलेक्स कुछ पुलिस को रॉन और जेनी के बारे में बातें करते हुए सुन लेता है। एलेक्स को अंदाजा होता है कि जेनी किसी मुश्किल में है और ये सब जाकर हैरी को बता देता है। फिर हैरी रॉन को कॉल करता है और रॉन उसको स्कूल में आने के लिए कहता है। अब जैसे ही हैरी और एलेक्स स्कूल ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं तो क्रिस और उसके कुछ साथी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब वो खुद को बचाने में काफी ट्रेंड हो गए हैं और फिर वो उनको काफी सबक भी सिखाते हैं और देखते हैं कि रॉन ने जेनी को चेयर से बांध कर रखा हुआ है। रॉन उनको धमकी देता है कि अगर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की या पुलिस को बुलाया तो वो जेनी को मार देगा। यहाँ पर रॉन हैरी को घुटने पर बैठने को कहता है और उसे बार बार लात भी मारता रहता है। ये देखकर एलेक्स आगे बढ़ता है और रॉन पर हमला कर देता है। हालांकि रॉन एलेक्स को मारने लग जाता है। फिर जेनी किसी तरह खुद को खोल लेती है और अब लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। रॉन भले ही दूसरों से ताकतवर हो लेकिन जेनी से बिल्कुल भी नहीं है। रॉन सिर्फ दूसरों को धमकी दे सकता है और फिर जेनी उस पर एक साथ काफी वार करती है और उसको हरा देती है। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि ब्रैक की जूडो क्लास में अब काफी औरतें भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं और एलेक्स और जेनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं जबकि हैरी क्लास में एक छोटी बच्ची का एडमिशन कर रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? सेल्फ डिफेंस आज के जमाने में बहुत ही जरूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का और चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सबको आत्मरक्षा करनी चाहिए। दोस्तों ऐसे मजेदार मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।